श्रीमद्भागवत महापुराण में वर्णित अजामिल की कथा मानव जीवन के पतन और उत्थान का एक अद्भुत उदाहरण है। यह कथा कलयुग में भगवन नाम की महिमा को प्रत्यक्ष रूप से प्रमाणित करती है। इस कथा को श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाया था, जब वे अपनी मृत्यु के केवल 7 दिन शेष होने पर भगवान की कथा श्रवण कर रहे थे। बहुत समय पूर्व काशी में अजामिल नामक एक ब्राह्मण रहता था। वह जन्म से ही अत्यंत धार्मिक, वेदों का ज्ञाता, सदाचारी और तपस्वी था। उसके पिता भी धर्मपरायण ब्राह्मण थे, जिन्होंने उसे वेदों और शास्त्रों की शिक्षा दी थी। अजामिल के गुण: नियमित यज्ञ, हवन और जप तप करता था। गायत्री मंत्र का नित्य जाप करता था। माता पिता की सेवा में तत्पर रहता था। सत्यवादी, दयालु और शांत स्वभाव का था। एक उत्तम ब्राह्मण कन्या से विवाह किया था। अजामिल अपने माता पिता की सेवा करता और अपनी पत्नी के साथ धर्मानुसार गृहस्थ जीवन व्यतीत कर रहा था। एक दिन अजामिल लकड़ी लाने के लिए वन में गया। वहां उसने एक युवती को एक मद्यपान करने वाले पुरुष के साथ अनुचित आचरण करते हुए देखा। वह स्त्री अद्भुत सौंदर्य से युक्त थी। उसके नेत्रों में आकर्षण, कपड़ों में भोग विलास का प्रदर्शन था। उसने जो वस्त्र पहने थे वे अत्यंत पतले और सुहावने थे। वह कामोत्तेजक मुद्राओं में उस मद्य पुरुष के साथ हंस हंस कर बातें कर रही थी। यद्यपि वह एक धर्मशील ब्राह्मण था, लेकिन इस दृश्य को देखकर उसका मन वासनात्मक प्रवृत्तियों से भर गया। वह काम भावना से ग्रसित हो गया। उसके अंदर एक भयंकर संघर्ष प्रारंभ हो गया। मैं एक ब्राह्मण हूं, मुझे संयम रखना चाहिए, लेकिन यह स्त्री अत्यंत आकर्षक है, मैं इसे कैसे भूल सकता हूं। धीरे धीरे यह वासना एक प्रबल इच्छा बन गई और उसने अपने धर्म, ज्ञान और मर्यादा को छोड़ने का निर्णय कर लिया। अजामिल ने अपनी पत्नी, माता पिता और गृहस्थ धर्म को त्याग दिया। वह उस दासी के साथ रहने लगा। उसने अपने ब्राह्मणत्व और यज्ञादि कर्मों का त्याग कर दिया। वह अब चोरी, छल कपट, ठगी और पापमय जीवन जीने लगा। मद्यपान, जुआ, असत्य भाषण और हिंसा करने लगा। उस स्त्री से उसके 10 पुत्र हुए, जिनमें सबसे छोटे पुत्र का नाम संतों के कहने से नारायण रखा। अजामिल को अपने छोटे पुत्र से अत्यधिक प्रेम था, इसलिए वह दिन रात नारायण नाम का उच्चारण करता रहता था। 88 वर्ष की आयु में अजामिल अत्यंत वृद्ध और दुर्बल हो गया। अब वह पापमय जीवन जीकर अत्यंत भयभीत रहने लगा। जब उसका मृत्यु का समय आया, तब उसने यमदूतों को देखा। वे भयंकर स्वरूप में थे, काले रंग के विकराल शरीर वाले, बड़े बड़े नुकीले दांत और रक्त मिश्रित नेत्र, हाथों में मृत्यु का फंदा और भयंकर गदा। उन्होंने अजामिल को पाश में बांधने का प्रयास किया। यमदूतों को देखकर अजामिल डर से कांपने लगा और अपने पुत्र नारायण को पुकारते हुए चिल्लाया। नारायण नारायण। उसका उद्देश्य भगवान का स्मरण नहीं था, बल्कि वह अपने पुत्र को बुला रहा था। लेकिन भगवान नाम का उच्चारण होते ही चमत्कार हुआ। जैसे ही नारायण नाम निकला, 4 दिव्य विष्णुदूत प्रकट हो गए। सुनहरे आभायुक्त सुंदर स्वरूप, पीतांबर धारण किए हुए, चारों हाथों में शंख, चक्र, गदा, पद्म। उन्होंने यमदूतों को रोका और कहा, यह हमारा भक्त है, इसे ले जाने का तुम्हें अधिकार नहीं। यमदूतों ने कहा, यह जीवन भर पापी रहा है, इसे यमलोक ले जाना आवश्यक है। विष्णुदूतों ने उत्तर दिया, जो व्यक्ति एक बार भी सच्चे हृदय से भगवान नाम लेता है, उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। अजामिल ने अंतिम में नारायण नाम लिया, इसलिए इसे नरक में नहीं ले जाया जा सकता। यमदूत निरुत्तर हो गए और यमराज के पास लौट गए। यमराज ने आदेश दिया, अब से केवल उन्हीं को दंड दिया जाए जिन्होंने कभी भगवान नाम नहीं लिया। अजामिल को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह हरिद्वार गया और भगवत भक्ति में लीन हो गया। कुछ वर्षों बाद विष्णुदूत आए और उसे वैकुंठ ले गए। इस प्रकार अजामिल को मोक्ष प्राप्त हुआ। भगवान नाम की महिमा। एक बार भी भगवान का नाम लेने से पाप नष्ट होते हैं। सत्संग का महत्व। बुरी संगति से पतन होता है और भगवत भक्ति से उद्धार होता है। अंत समय में भगवान का स्मरण। मोक्ष के लिए अंतिम समय में भगवान नाम लेना महत्वपूर्ण है। कलियुग में
केवल भगवान का नाम ही मोक्ष का उपाय है।